हमारा विद्यालय रूरल एरिया में लोकेटेड है। गांव में होने की वजह से यहाँ पर जो बच्चे आते हैं ज़्यादातर लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे ही हमारे सरकारी विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो एजुकेशन है उसमें फ़ीस वगैरह नॉमिनल होती है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं। तो इस वजह से हमको अपनी पूरी जो प्लानिंग है उसको करने के लिए स्कूल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें मुख्य रूप से है कि बच्चे हमारे विद्यालय में जो बच्चे आ रहे हैं उनका प्रीवियस बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड में उनका फैमिली बैकग्राउंड आ जाता है, इसके साथ साथ उनका जो रीडिंग राइटिंग स्किल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज़ हैं, उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। केवल फादर नहीं, फादर और मदर दोनों क्या काम करते हैं, बच्चों के घर का वातावरण कैसा है, कितने उनके सिबलिंग्स हैं, ये सब भी हम लोगों ने उसमें रिकॉर्ड में रखा है। एक सर्वे किया था, क्वेश्चनर बच्चों से भरवाया था। तो स्कूल कॉन्टेक्स्ट समझकर हम बच्चों के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं और हमने अपने टीचर्स का भी एक प्रोफाइल बनाया है। जब मैंने यहाँ पर एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि बच्चे हार्वेस्टिंग सीज़न में उनकी अटेंडेंस बहुत कम होती है। ज़्यादातर बच्चे फार्मिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए पेरेंट्स के बच्चे हैं, तो वो फार्मिंग के लिए अपने बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। और 9th और 10th के बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं तो ये अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने बच्चों से भी बात किया और हमारे जो क्लास टीचर्स हैं उनके साथ हम लोगों ने प्लानिंग किया कि जो बच्चों की अटेंडेंस कम होती है, जब कोई खेत में काम ज़्यादा होता है, जैसे गेहूँ बोना है या धान काटना है या धान बोना है, तो वो बच्चे फार्मिंग के लिए चले जाते हैं। तो पहले तो हमने बच्चों को समझाया। प्रेयर के टाइम पर असेंबली जब होती है हमारे यहाँ, उसके बाद मैंने बच्चों को कन्विंस किया, उनसे कहा कि आप बहुत लकी हैं कि आपके गांव में स्कूल खुला है, वरना आप क्लास 8th के बाद शायद आपको दूर जाना पड़ता पढ़ने के लिए। मैंने उनको ये नहीं कहा कि आप नहीं पढ़ते, मैंने ये बोला कि शायद आपको दूर जाना पड़ता, तो आप बहुत लकी हैं। उन्होंने मैं घर में जाके अपने पेरेंट्स को भी बोला कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हम वहाँ पर पढ़ के बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। क्योंकि मैंने फोकस इस पर नहीं किया था कि वो टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। पहले उनको मैंने कहा था अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। तो आप लोग जब भी एब्सेंट होइए हमको सही रीज़न बताइए, झूठ मत बोलिए। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हम इस पर फोकस किया कि जब भी आप स्कूल नहीं आते हैं मुझे सही रीज़न आप बताइए कि आप खेत पर काम करने गए थे या आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गए थे या आपके घर में कोई गेस्ट आया था। तो जब फिर बच्चों ने धीरे धीरे शुरू किया सच बोलना। जब सच बोलना शुरू किया तो मैंने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। ये जब पॉजिटिवली रिएक्ट किया तो बच्चे अब आज की स्थिति ये है कि अगर बच्चे को स्कूल से छुट्टी चाहिए होती है तो वो पहले से एप्लीकेशन देता है कि मुझे 2 दिन के लिए ये काम है, 3 दिन के लिए ये काम है। तो पहले वो मेरे से आके बोलता है, फिर उसका रीज़न अगर जेन्युइन होता है तो मैं टीचर को बोलती हूँ, तो उसको फिर क्या उसको रोकते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि हम अगर रोकेंगे तो वो अपने आप एब्सेंट हो जाएगा। तो रूरल एरिया में थोड़ा अटेंडेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमको बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट करके सभी बच्चे अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है कि हम अगर उनको कैसे टैकल करते हैं। तो अगर हम उन बच्चों को डांटते कि आप आते नहीं हो या स्कूल में एब्सेंट होते हो, नाम काट देंगे, तो उनका रिएक्शन होता है कि ठीक है हमें कौन सा जो है वो हमें तो फार्मिंग करना है। लेकिन नहीं, हम लोगों ने बच्चों का जो कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए कि बच्चों का बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनको समझते हुए अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्लान किया। ये एक जो है मैंने यहाँ पर आके इस पर काम करना शुरू किया है और अभी भी हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमारी अटेंडेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है।